शांति शांति शांति। आदरणीय प्रोफेसर एस.के. द्विवेदी जी, हमारे योग के साधक, योग डिप्लोमा विद्यार्थी गण, योग प्रशिक्षक और हमारी बहनें, आप सभी को मैं सादर सस्नेह सानुराग नमन वंदन करता हूँ। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में योग का प्रशिक्षण, योग का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। महामना जी खुद ही एक बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। जैसा कि कहा जाता है कि महामना जी ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था कि न तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। खुद वह उनकी ये भावना है। और योग केवल आसन करना, शरीर की आकृति को बनाना ही योग नहीं। योग पूरा दर्शन है, योग विज्ञान है, योग चिकित्सा है। योग बहुत बेहद विषय है, लेकिन उसको कुछ आज हम लोग सीमित हो गए हैं केवल आसन पर। कुछ श्वास और प्रश्वास की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं पर ही, जिसे हम लोग प्राणायाम कहते हैं, उसे ही मान लेते हैं। वस्तुतः यह सब प्रारंभिक अवस्था हो सकती है, लेकिन इसके बाद की जो अवस्था है वह योग स्वयं को जानने की प्रक्रिया है कि मैं कौन हूँ। बस यहीं से शुरुआत होती है कि को हम। उसका उत्तर आता है कि एको हम या आनंदो हम या सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इसकी जो जानने की जो प्रक्रिया है कि मैं कौन हूँ, वही योग दर्शन है। उस दर्शन का यदि पालन करते हैं, उस दर्शन को यदि अपने जीवन में हम आत्मसात करते हैं, तो उससे हम अपने को जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। आइए, आज जो मुख्य विषय टॉपिक है, वस्त्र धोती और उड्डयन, नौली क्रिया कैसे करते हैं। आपको हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत बताया होगा सैद्धांतिक, लेकिन आज हम थोड़ा सा सैद्धांतिक और प्रायोगिक देख लें, जिससे कि आपको करने में बड़ी आसानी होगी, सहायता मिलेगा कि हाँ, ये केवल पुस्तकों में ही वर्णन नहीं है, ये किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले वस्त्र धोती के ऊपर चर्चा करते हैं। ये वस्त्र धोती या दंड धोती या कुंजल या नौली, ये सब, इन सब को हम कहते हैं योग के, हठ योग में एक षटकर्म की विधा है। षटकर्म, षटकर्म में 6 क्रियाएं। षट संस्कृत शब्द का शब्द है, षट माने 6 और क्रियाएं। तो जो 6 क्रियाएं हैं, हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मा राम योगी ने लिखा है, धौतिर्वस्ति तथा नेति, धौतिर्वस्ति तथा नेति, लौलिकम त्राटकम कपाल भातिश्च एतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। इन 6 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर रूपी घट, शरीर रूपी जो घड़ा है, इस शरीर रूपी घड़े को हम शुद्ध करते हैं। वैसे ही जैसे अपने घर में आप पानी भरते हैं प्रतिदिन और उस बर्तन को साफ करते हैं, तब भी उसमें कुछ न कुछ स्पॉट पड़ा रहता है। तो आप ये सोचिए कि ये जो शरीर है, घड़ा है,
और ये घड़े में हम लोग हमेशा जब 6 महीने के हुए तब से हमको अन्नप्राशन संस्कार सनातन धर्म में दिया गया हमको। अब 6 महीने के बाद से जो हम स्वाद लेना शुरू किए, अनवरत चल रहा। हमने कभी इसको सोचा नहीं, कोई समझा नहीं, कोई विचार नहीं किया कि कोई लेबोरेटरी या प्रयोगशाला थोड़ी है। तो उसके लिए जैसा कि मेरा आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद शास्त्र कहता है, आयुर्वेद शास्त्र इसी पर डिपेंड है कि सर्वे रोगाणाम कुपितः मनः। तो मल कुपित न होने पाए, मल, और मल का बहुत बेहद रूप है। केवल मात्र मल टॉयलेट को ही नहीं कह रहे हैं, केवल टूल्स को ही नहीं कह रहे हैं। मल कई प्रकार के हैं, कफ, पित्त और वात, त्रैदोष। ये तीनों दोष शरीर में बैलेंस रहें, इसके लिए हमारे हठ योग का जो विधा है, हठ योग की विधा में जो षटकर्म की विधा है वो बताया गया है। तो धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालपट, ये 6 क्रियाएं थी। उनमें से सबसे आज मैं जो बताऊंगा, वस्त्र धोती और वस्त्र धोती क्रिया, और उसके साथ ही साथ नौली क्रिया। थोड़ा सा ठीक है, इसको हम इसको करेंगे। तो देखें कि सबसे पहले हम धोती क्रियाओं में भी कई प्रकार की धोतियां हैं। मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की धोती का वर्णन है। तो पहली धोती है वस्त्र धोती। वस्त्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, वस्त्र कपड़ा, और धोती, धोती मतलब धोती का तात्पर्य होता है धोना, सफाई करना, क्लीनिंग प्रोसेस। तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है 6 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, हाउ टू क्लीन द फिजिकल बॉडी, इस शारीरिक शरीर को हम कैसे शुद्ध करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वस्त्र धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, कुंजल क्रिया, उसे वारिशार धोती भी कहते हैं। तो ये सब उसी में आता है। तो पहले वस्त्र धोती का वर्णन मैं कर रहा हूँ। 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा होता है मलमल का। मलमल एक विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है। तो मलमल के 4 अंगुल चौड़े कपड़े को 5 मीटर लंबा होता है, 15 हाथ, हाथ से उसकी लंबाई नापी जाएगी तो 15 हाथ आएगा। तो 15 हाथ लंबा मलमल के कपड़े को पहले गरम कर लिया जाता है, और गरम करने के बाद उस कपड़े को धीरे धीरे खाया जाता है। और उस मलमल का जो कपड़ा होता है उसका एक सिरा, जब पट्टी हम फाड़ते हैं तो उस पट्टी में से जब कपड़े को फाड़ लेते हैं हम 5 हाथ 15 हाथ लंबा 5 मीटर, तो उसमें से जो एक तरफ जो कार्नर का जो किनारे का हिस्सा फटता चला जाता है, उस हिस्से को बहुत बारीक तरह से उसको भीतर में 1 बार या 2 बार मोड़ करके उसकी सिलाई कर देते हैं पूरी पट्टी को, ताकि पट्टी के जो धागे हैं, जब हम कपड़े को खाएं तो धागा हमारे शरीर में, आमाशय में, भोजन नलिका में फंसने ना पाए, इसलिए उसकी सफाई, उसकी सिलाई कर देते हैं, बहुत पतली स्टीक सिलाई कर देते हैं। मलमल का कपड़ा होता है। कपड़े को पानी में पहले गरमा लेते हैं, अच्छी तरह से खौला लेते हैं करने के पहले, और खौलाने के बाद उसको धीरे धीरे, कहा है कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी नहीं करना चाहिए कि योगी जी कर रहे हैं, योग अभ्यासी, हो सकता है आपसे पुराना अभ्यासी हो, अपना अभ्यास में लगा हुआ है, और आप अपने उसको देख करके कर रहे तो आपको नुकसान भी कर सकता है। बिना जाने यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको ठीक नहीं। तो गुरुपदेष्ट मार्गेण, गुरु के चरणों में, उनके निर्देशन में, नहीं तो लेनी का देनी हो सकता है। इसी को हमारे यहाँ हिंदी भाषा में कहते हैं देखा देखी साधे योग। ये सदुक्कड़ी भाषा है, देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। शरीर जो है गलने लगता है और रोग बढ़ने लगता है।
उसका भी काट तभी आएगा कि हमारे यहाँ कहा है कि विषम विषस्य औषधि, विषम विष का कारण, विष की उसे डबल डोज की विष दे दीजिए, पॉइजन दे दीजिए, वो उसका कारण बनता है। सर्प काटता है तो सर्प के काटने की दवा मीठा नहीं हो सकती, उसे तगड़े सर्प की दवा, उसको उससे तगड़े पावर की दवा देनी पड़ेगी, विष पॉइजन, ताकि उस पॉइजन खत्म हो जाए। तो एक योगी की योग करने से जो बीमारी शरीर में आएगी, फिर वो कोई योगी व्यक्ति ही आएगा जो आपको पकड़ेगा। आप ये क्रिया, बहुत से लोग हमको मिलते रहते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये क्रियाएं कर रहे हैं। कपालभाति गुरु जी मैं 500 करता हूँ, 1000 तो कपालभाति करता हूँ। अच्छी बात है भाई, 1000 का आप 1000 बार कपालभाति किए हुए हो, क्यों किए हुए? अनावश्यक। समोसा खाते हो? हाँ हाँ गुरु जी समोसा तो खाते हो। चाय पीते हो? पीते। किसने कहा चाय पीने के लिए? किसने कहा खाना खाने के लिए समोसा? तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध करिए। योग साधक को कैसा होना चाहिए ये तो शुद्ध आपने किया नहीं। समोसा आप खा रहे हो, पता नहीं कब का बना हुआ, आलू कब का बना हुआ, समोसा कब का बना हुआ, तेल से मतलब नहीं गुरु जी, वो तो मैं वो वाला ऑयल ले लेता हूँ, रिफाइंड ऑयल ले लेता हूँ। जितना अच्छा रिफाइंड लेते हो उतनी अच्छी मोबिल खाते हैं आप। लीवर को आपने बनाया, 36 फीट लंबी आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो उन दोनों आंतों की लंबाई को यदि मिलाया जाए तो 36 फीट लंबा। तो 36 फीट लंबी आंत को प्रभु ने आपको बना करके शरीर में रखा है, इस घड़े में। वो कितना बड़ा इंजीनियर होगा जिसका क्रिएशन, जिसकी रचना इतनी सुंदर है। देखिए कितने कितने भांति भांति प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, सब एक उम्र के हैं, फिर भी सबका किसी का कोई डुप्लीकेट नहीं है। जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। इस क्रिएटर को पकड़िए, बनाने वाले को पकड़िए, क्या भाव उसके रहे होंगे, किस भाव भंगिमा में होगा। तो उसने ये रचना कर दिया, 2 रचना किया, स्त्री और पुरुष, और इन 2 रचनाओं में सारी दुनिया, संसार, विश्व के, प्लानेट के सभी लोग उसी में फंसे हुए हैं। उसी को हम माया कहते हैं कि माया, उसी को हम कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। कबीर ने कहा कि माया महा ठगनी हम जानी। कबीरदास एक ऐसे योगी थे, वो किताब वाले योगी नहीं थे जिसे हम लोग पढ़ते थे, और जो हम तो अपने विद्यार्थियों को भी कहते हैं कि हमारी जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें केवल सूचना प्रदान करती हैं। बुक्स इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, केवल सूचना मिलती है, कलेक्ट मिलेगा आपको। उसको पढ़ के यदि आप कुछ काम करेंगे तो घबरा जाएंगे। चलिए, अच्छा तो पानी गर्म, कितना पानी? तो आइए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें तो वस्त्र धोती के बारे में बता। तो वस्त्र धोती की क्रिया में सबसे पहले 5 मीटर लंबा कपड़ा, 4 अंगुल चौड़ा, उस कपड़े को खाते हैं धीरे धीरे। खाने का तात्पर्य दांतों से कूचते नहीं है, चबाते नहीं है, ओठों से बड़े प्रसन्नता के साथ आप कर सकते हैं धीरे धीरे। और तो वस्त्र धोती, और उसको खाया जाता है। खाने के बाद इतना ध्यान रखना चाहिए कि 10 मिनट से ज़्यादा न होने पाए। इन एंड आउट जो क्रिया हम कर रहे हैं वस्त्र धोती की, वो खाने में ज़्यादा समय हम न देने पाए। 5 मिनट के अंदर इन एंड आउट हो जाए, ज़्यादा 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा होगा फिर मैंने कहा कि लेनी का देनी हो जाएगा। तो वही वस्त्र धोती खानेंगे, और खाने के बाद आपको चिकित्सा में जाना पड़ेगा। चिकित्सक के पास जाएगा, ऑपरेशन करके उसको निकालेगा, क्योंकि कुछ इधर फंस रहा है। इधर मशीन चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। 6 महीने के जब बच्चे थे तब से चल रही है। दांत नहीं था तब भी क्या सुंदर तरल पदार्थ, सर्वोत्तम पेय, दुग्ध दिया। बिना दांत का खाइए, क्या दिक्कत है। और बाद में
जब दांत दे दिया, हमारा अन्नप्राशन संस्कार दे दिया, तो 56 प्रकार के भोजनों का टेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें आमाशय है, आंत है, तो बहुत सी चीजें हैं, चिकित्सा जगत की बहुत सी चीजें इसमें है भरी हुई। तो उसमें जाके वो फंस जाता है। जब फंस जाएगा तो फिर वही कोई कुशल योगी होगा, वो योगी ही उसको पकड़ पाएगा और बड़े आसानी से बिना ऑपरेशन का भी निकाल दे जाएगा। लेकिन केवल डिप्लोमा कर लेने से नहीं होगा। तो बस मैं इसकी विधि को बताऊंगा, जो विधि बताऊंगा उसको बस जितना मैं बता रहा हूँ बस उतने ध्यान से सुनेंगे, ये इतना याद रखेंगे अपने मस्तिष्क में, तो आपको काम देगा। तो 10 मिनट के अंदर ही इन एंड आउट दोनों, खाते समय वार्ता नहीं करनी चाहिए। खाते समय ऐसा हो कि खाने में आपका ध्यान, वार्ता जब करेंगे तो बातचीत करेंगे तो हमारी वार्ता में ध्यान जो है डिस्टर्ब होता है, तो उसमें भग्न न होने पाए तो एक बैठ करके शांतिपूर्वक जैसे मैं करूँगा उसी ढंग से आपको करना चाहिए। वस्त्र धोती और 10 मिनट के अंदर उसको इन आउट करके बाहर निकाल दीजिए, तो उससे कफ का दोष दूर हो जाता है। तो शरीर हमारी जो है, इस शरीर का जो निर्माण है कफ, पित्त और वात, कफज, पित्तज और वातज, ये 3 का निर्माण है। अक्सर हमारे यहाँ चिकित्सा जगत में, आयुर्वेद में हमारे चिकित्सक भाई जब देखते हैं तो सबसे पहले ऐसे हाथ पकड़ते हैं। तो ऐसे 3 में क्या पकड़ते हैं, वो 3 नाड़ियाँ हैं, कफ, पित्त और वात। उससे देखते हैं कि कफ की अधिकता है या पित्त की अधिकता है या वात की अधिकता है। तो इसको देख करके फिर ये कफ की सफाई करता है। जो ड्यूडिनल नलिका, जो हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद यहाँ ड्यूडिनल नलिका है, तो जो ड्यूडिनल नलिका के पास कफ तैयार होता रहता है। कोई ऐसा शरीर नहीं है जो कह दे कि मेरे शरीर में कफ नहीं है। यदि कफ नहीं होगा तो बीमारी है। तो कफ और पित्त वात का होना भी आवश्यक है, लेकिन अधिकता न होने पाए, उसी को कहते हैं त्रैदोष बैलेंस रहे, साम्य अवस्था में रहे। जब साम्य अवस्था में है तो कोई दोष नहीं। तो कफ की सफाई करने के लिए वस्त्र धोती की क्रिया के द्वारा हम अपने कफ और 20 प्रकार के दमा रोग को दूर करता है। 20 टाइप ऑफ द अस्थमा रोग, अस्थमा डिसीज को, 20 प्रकार की व्याधियों का दमा रोग को दूर करता है। आइए अब हम उसमें चलते हैं। फिर नौली क्रिया। नौली क्रिया तभी हो पाएगी जब उड्डयन बंध बहुत अच्छा होगा। जब उड्डयन बंध बहुत अच्छा होगा तो नौली क्रिया तभी आपकी सक पाएगी। नौली अर्थात जो हमारी दोनों आते हैं, पेट की जो मांसपेशियां हैं, उनको नल की तरह बना देना, ये बहुत कठिन क्रिया है, लेकिन बहुत सरल भी है। जब आ जाए, जब बहुत से लोगों को, हमारा खुद हमको गणित नहीं आता, हम मैथ नहीं कर पाते, हमारा मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब मैथ में हमारी गणित में रुचि नहीं है तो हमको पढ़ने का मन भी नहीं करता। ये विद्यार्थियों का एक आदत होती है। मुझे पहले से पसंद नहीं था और अभी भी पसंद नहीं है। पैसा आया गया, आया राम की गया राम। तो मुझे पैसा, अगर हम कहते भाई उसको व्यापारी लोग, व्यापार कॉमर्स का विषय है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उस पर, जब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है तो हमको ऐसा नहीं करें। तो आपको जो छोटी आंत और बड़ी आंतों को बना के बीच में पेट के अंदर नल की तरह से बना देना है, उसे ही नौली क्रिया कहते हैं। नौली को भी चालन करते हैं। नौली चालन के पहले मध्य नौली कहते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्शन। पेट में अपने नल को पेट में एकदम बीच में बना देना, मध्य भाग में ला देना, और मध्य भाग के बाद फिर दाएं और बाएं भी निकालते हैं, दाएं और बाएं भी निकालते हैं। दाएं बाएं के निकालने के बाद फिर नौली को चालन भी करते हैं, दाएं से बाएं चक्राकार और बाएं से दाएं चक्राकार घुमाते हैं। ठीक, तो ये नौली क्रिया होती है। नौली क्रिया डिपेंड है, नौली क्रिया के पूर्व का अभ्यास है उड्डयन बंध। यदि उड्डयन बंध अच्छा नहीं है तो आपका नौली क्रिया नहीं होगी। उड्डयन बंध, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है,
उड्डयन, उड्डयन का तात्पर्य क्या होता है बताइए, क्या होता है बताइए, कोई भी हाथ उठाइए। उड्डयन, अरे भाई उड्डयन आकाश। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित 5 प्रकार की चीज, उसमें क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बनी हुई शरीर। तो उसमें एक तत्व है गगन, आकाश, स्काई। आज हमारे यहाँ, अरे आप सब लोग जानते हैं भाई, उड्डयन मंत्री नहीं होते हैं, उड्डयन मंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं? आज हमारे यहाँ वर्तमान समय में उसका स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप, उड्डयन मंत्री। वाह, यदि जहाज जा रही है और जहाज यदि क्रैश कर गई, जहाज को कब नीचे जाना है, कब ऊपर जाना है, कब उसको बाएं बीच से निकल जाना है, कब उसको रास्ता डाइवर्ट करना है, इन सब का जो जानकारी है, यदि उसमें कोई दिक्कत हो गई, गड़बड़ी हो गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? किससे पूछेंगे आप? होम मिनिस्टर से पूछेंगे? होम मिनिस्टर जवाब देगा उसका? उसका जवाब आपका उड्डयन मंत्री देगा। कहते हैं ना कि उड्डयन मंत्री ये है। आपके भी शरीर में उड्डयन मंत्री है, 5 मंत्री से बना हुआ ये शरीर है, कैबिनेट चल रही है। तो इस कैबिनेट को आप चलाने के लिए 5, उसमें उड्डयन स्काई तत्व वाले भी हैं। तो उस उड्डयन मंत्री को आपने बिगाड़ दिया। कहते हैं गुरु जी 1 रोटी तो मैं खाता हूँ, 1 चपाती पतली से लेता हूँ, 2 चपाती लेता हूँ। वाह, और कलेजा जलता है जब खाने का बर्न कर रहा है, जल रहा है। क्यों जल रहा है? 1 चपाती आप खा रहे, 1 चपाती क्यों खा रहे हो भाई? जवान आदमी हो आप, 5-6 चपाती खाओ। आहार को खूब अच्छी तरह से लो। संसार में आए हो आप, संसार में आप आए हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता, भोगों को त्याग के द्वारा भोगो, भोगों को त्याग के द्वारा भोगो। भोगों को यह मत मानो कि मैं भोग रहा हूं, तो कि त्याग के द्वारा भोगिए। वीर भोग्यम वसुंधरा, ये वीरों के लिए धरती मिली हुई है, 1 चपाती खाने के लिए थोड़ी मिली हुई है। युवा व्यक्ति हैं 1 चपाती खा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का आहार विहार सब गड़बड़ है। तो जब आहार विहार गड़बड़ है तो सब तो होगा। तो उड्डयन मंत्री हमारे शरीर में, अब आप कहेंगे कि आकाश तो खाली है गुरुजी, खाली तो ही है। ये बताइए कि आपके शरीर में उड्डयन मंत्री कहाँ है? हमने कहा पेट, पेट, पेट खाली है। देखिए हमेशा बचपन से आप ले रहे हैं आहार, इनटेक, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट कर रहे हैं, फिर भी पेट खाली है। सुबह खाते हैं मॉर्निंग ब्रेक, किसने बताया? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, देन लंच ले रहे हैं, फिर डिनर ले रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। और लाइफ, आपने लाइफ को इसी में डाल दिया। उस उड्डयन को आपने विचार नहीं किया कि उड्डयन की फ्यूल कहाँ से आएगा, इसकी सब चीजें कैसे हो रही हैं, एवरीथिंग कैसे क्लीनिंग हो रही है, वो नहीं समझा। तो हमारे पेट, हमारे शरीर में हमारा पेट आकाश तत्व है, तो इस आकाश तत्व को खाली रखना है। देखिए आज कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं, फिर भी आकाश खाली है। आकाश खाली है, आप आकाश के नीचे बैठे हैं, खाली है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, फॉरेन में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मैंने देखा है, फिर भी खाली है, एम्प्टी है। आप भी इसी तरह से एम्प्टी हैं। यही दिनचर्या चल रही है। तो उड्डयन बंद जब अच्छा होगा तो आपका नौली क्रिया बहुत अच्छी होगी। अब नौली की भी विशेषता होगी कि नौली क्रिया ही क्यों बताया गया। नौली यदि बहुत अच्छी नहीं होगी तो आदि बजरौली आदि की क्रियाएं नहीं हो पाएगी। खैर आपको उतना ज़्यादा नहीं जाना है, आपको अपने जो विषय है आपका वस्त्र धोती और नौली कैसे करेंगे इसको अब प्रकाश करेंगे। पहले मैं करके दिखा देता हूं उड्डयन बंद। श्वास को बाहर निकालते हैं, श्वास को बाहर निकाल करके अपने पेट को अंदर की ओर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पिचकाएं, कॉन्ट्रैक्ट करिए मसल्स को, और पेट को पिचका करके 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड अपनी सारी क्षमता के अनुसार, एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे क्षमता के अनुसार इसको बढ़ाएंगे। तो आइए
सबसे पहले मैं दिखाऊंगा उड्डयन बंद। उड्डयन बंद के लिए किसी भी एक आसन में बैठ जाते हैं, चाहे पद्मासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए, किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे। बैठने के बाद बस श्वास को बाहर निकालिए और पेट को अंदर की ओर खिंचकाइए, अपनी क्षमता के अनुसार उसको रोकिए। तो आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले अपने पेट को खाली रखते हैं और ये सभी क्रियाएं जो मैं बताऊंगा, ये सभी क्रियाएं, षटकर्म की सभी क्रियाएं मॉर्निंग में होती है, सुबह में होती है, प्रातःकाल होती है, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद। ऐसा नहीं कि चाय पी लिया आपने और इसके बाद बस धोती भी कर रहे हैं। हर का नियम, गाड़ी जाती है तो गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना कि गाड़ी से सटला तो गैला, बनारसी भाषा में सटला तो गैला, पहले ही काम दीजिए, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखिए, तो सटिए मत। गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी क्या समझ के कर रहे हैं पता नहीं, हमारा कमांड है। मैंने इतने जगहों पर मैंने अभ्यास किया है कि मैं खड़े होकर भी करता हूँ, बैठ के भी करता हूँ, लेट के भी कर लेता हूँ। आपको नहीं, आपको जो नियम बताया जाए उसी से पहले सीखिए। पहले सीखने तक, जब तक आपको कमांड नहीं आता, अभी आप चल रहे हैं गाड़ी से, बाइक से चल रहे हैं, बाइक से चल भी रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं और मोबाइल भी लगाए हैं, देखते हैं ना। हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ नहीं नहीं उसको बोल दो, हाँ अनावश्यक। ये कमांड आपको एक ही दिन में, आप सीखने वाला बिगिनर यदि सीखेगा तो लेनी का देनी पड़ जाएगा, तो सीधे हॉस्पिटल में जाएगा, ट्रामा में जाएगा इमीडिएट। तो नियम होता है, हर चीज़ का नियम होता है। तो खाली पेट में प्रातःकाल, क्योंकि प्रातःकाल हम प्राकृतिक रूप से क्लियर हो जाते हैं, शौच आदि से निवृत्त हो जाते हैं, यही समय है। तो आइए श्वास को पूरा बाहर निकालते हैं। देखिए श्वास बाहर खिंचकाइए, अभी आपने देखा ब्रीदिंग बाहर, ठीक है, इतने देर से आप बैठे हुए हैं, वॉच करिए, फॉलो करिए। इसी को कहते हैं आसन। आसन किसे कहते हैं? स्थिरम सुखम आसनम, तीन चीजें घटनाएं घटती हैं। अभी आप बैठे हुए कभी इधर हिल रहे हैं, कभी उधर हिल रहे हैं, कभी इधर हिल रहे हैं, कभी इधर हिल रहे हैं, इधर हिल रहे हैं। हम जब से आए तब से बैठे हुए हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं, पैर को चढ़ा के बैठे हुए हैं। पद्मम सिद्धम तथा भद्रम स्वस्तिकम सिंहम गोमुखम धनुरासनमेव च। पद्मासन और सिद्धासन, उसको हिंदी में कहते हैं, भक्ति सागर में कहा है, योग के किताब है, योग का योग दर्शन में भक्ति सागर में कहा है कि पद्मासन सिद्धासन योग सधावे, पद्मासन सिद्धासन योग सधावे, अरुआसन सब रोग भगावे। स्वामी चरणदास ने कहा कि पद्मासन और सिद्धासन केवल योग को सधाता है, और जितने भी प्रकार के आसन आप करते हैं वह आसन रोग को भगाता है। तो पद्मासन सिद्धासन योग सधावे। कोई साधक हो, कोई योगी हो और वो कहता है उसका पेट निकला हुआ, तो बाहर आज के योगियों का चल रहा है, योगा टीचर है, बहुत अच्छे योगा टीचर है, वेरी फेमस, लेकिन लाभ निकला हुआ है, तो निकला हुआ है। स्वामी स्वात्माराम योगी ने हठ प्रदीपिका में पहले ही लिखा है एक योगी को कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं बपुः कृषित्वा
वपुः कृषित्वा वदनं प्रसन्नता नादस्फुटुत्वं नयने च सुनिर्मले। वदनं प्रसन्नता नादस्फुटुत्वं नयने च सुनिर्मले। आरोग्यजयं बिंदु विशुद्धि हठ योग लक्षणम। ये हठ योग का लक्षण है। स्लिम बॉडी, सोलूरियस वॉइस, स्पार्कलिंग आइज, टू हैव द गुड हेल्थ। शरीर सुडौल हो, बेडौल नहीं। तो आइए फिर अब हम उद्यान को आपको दिखाते हैं खड़े होकर। अच्छा, इसी में उद्यान में हम देखिए पद्मासन में हम बैठे हुए हैं, और पद्मासन में बैठे हुए हम मध्य नौली करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वस्त्र धोती और नौली। अब हम बैठे हुए ही दक्षिण नौली और वाम नौली भी करके दिखा देते हैं। दक्षिण और बाएं। दक्षिण दिशा में अपने पेट की मांसपेशियों को दक्षिण में ले जाना, और पेट की मांसपेशियों को वाम में ले जाना, लेफ्ट और राइट। मैं इसी क्रिया को खड़े होकर के दिखा देता हूँ। उड्डयन, मध्य नौली, उड्डयन पर ही डिपेंड है मध्य नौली। मध्य नौली अच्छी होगी तो दक्षिण नौली अच्छी होगी, दक्षिण नौली अच्छी होगी तो वाम नौली अच्छी होगी, वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्य नौली अच्छी होगी तो नौली चालन आपका बहुत अच्छा होगा। नौली चालन अर्थात रोटेट द एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मांसपेशियों को मथना। ठीक है। घी कहाँ मिलता है बताइए? घी कहाँ मिलता है? घी कहाँ छिपा है? और लीजिए, क्लियर कर दिया। घी कहाँ मिलता है? घी कहाँ छिपा हुआ है? दूध में। दूध में से घी कैसे निकालते हैं? हाँ, मथनी से कैसे मर देंगे? पहले गर्म करेंगे ना उसको, पहले उसको टेम्परेचर पर देंगे, हीट टेम्परेचर पर देंगे, खूब खौलेगा, खूब खौलेगा। और जब खूब खौलेगा मतलब उसको हीट करते हैं, पहले गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं। जब खूब गर्म जब हो जाएगा तब क्या करते हैं? तब उसको फिर नॉर्मल होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। जब ठंडा हो जाता है तब उसमें दही मिलाते हैं, खट्टी चीज कोई डाल देते हैं, जिससे कि वो दही के फॉर्म में आ जाता है। जब दही के रूप में आ जाता है तब क्या होता है? तब फिर उसको हम मथते हैं। जब मथते हैं तब उसमें से क्या निकलता है? लैंगो निकलता है, घी निकलता है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा है कि एक योगी का आहार क्या होना चाहिए कि भोजनम घृतम सारम। भोजन में घी ही सार है। और आज क्या सार है? अंकल चिप्स, क्या बात, कुरकुरे, वाह, कुरकुरे ले रहे हैं। ये हमारे भारत के नौजवान कुरकुरे खा रहे हैं, तो उनकी शरीर भी कुरकुरे की तरह बोल रहे हैं। जैसे दवाई उसको तो पिच बोलता है, कुरकुरा जाता है, उसी तरह साफ बोलता है। किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है, कहाँ है, सिर कहाँ है, गर्दन कैसा होना चाहिए है, वो कहाँ है? क्योंकि वही है, कोई चना खाने के लिए तैयार नहीं है। आलू की चिप्स खाने के लिए तैयार है, 6 महीने पहले का बना के कंपनी वाला बेच रहा है, उसको खाने के लिए हम तैयार, लेकिन चना नहीं खाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो खाएगा चना वो रहेगा बना। देखिए, गुरु लोग बहुत कठिन कठिन चीज़ों को बड़े सरल भाषा में, बड़े सरल तरीके से बता देते थे। चना जो खाए, अब चना घोड़ा खाता है, सोचिए। लेकिन हम लोग अंकल चिप्स पर चल रहे हैं, 6 महीने की बनाई हुई डेट पर चल रहे हैं कि उसने बना के जो दिया उसी को हम खा रहे हैं। अरे अपना शरीर बिगाड़ रहे हो आप। तो बैठ के अब खड़े हो गए। तो उसी तरह से जैसे घी सार होता है भोजन करने के लिए, ठीक उसी तरह से ये क्रियाएं हैं। गुरु उपदेश के मार्ग है ना, गुरु के मार्ग में बहुत सरलता के साथ पड़ जाता है। तो अब हम उड्डयन, नौली, मध्य नौली, दक्षिण नौली, वाम नौली, खड़े हो गए।
जस्ट दोनों पैरों को घुटने पर से मोड़ लिया, श्वास को बाहर निकाला और पेट को पिचकाया। अब हम करेंगे उड्डयन करने के बाद, उड्डयन के बाद एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं अग्निसार। श्वास को बाहर निकाल करके पेट को फुलाते पिचकाते हैं, उसे कहते हैं अग्निसार। अग्निसार से शरीर में भी हमारे अग्नि तत्व है, 5 मंत्री जो बताया था, उन 5 मंत्री में एक मंत्री अग्नि के भी हैं, फायर के हैं, वही पचाते हैं, पचाने का काम उनका है। तो वो जो हमारा है उसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। योग दर्शन में, योग के हठ योग में अग्निसार क्रिया है। तो अग्निसार के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर जो स्थित जो अग्नि है उसको प्रदीप्त करते हैं, उसको जलाते हैं, उसको बहुत तेजता के साथ लाते हैं। किन्हीं कारणों से अग्नि यदि शांत हो गई है, पानी पड़ जाने की वजह से, मौसम भीगा हुआ है, ठंडक का वातावरण है, उसमें अग्नि धीमी हो जाती है। क्योंकि अब तो लोग गैस में खाना बना रहे हैं तो ये पता नहीं चल पाता, लेकिन प्राचीन समय में पता लग जाता था। और अभी भी हम लोग गाँव में जब जाते हैं, गोहरी पर जला के जब बनाइएगा तो पता लग जाएगा। तो आइए अग्नि तत्व देखते हैं, अग्निसार क्रिया। What you are doing? अग्निसार। Are you empty stomach? या ओके। तो अब हम देखेंगे फिर बीच में मध्य नौली। मध्य नौली अपने श्वास को बाहर निकाल के एकाग्र होते हैं और एकाग्रता के द्वारा अपने बीच में नल बनाते हैं। अब हम दक्षिण और बाएं, इसी को कहते हैं दक्षिण नौली एंड वाम नौली। अब हम इसी में दक्षिण नौली और वाम नौली के बाद नौली चालन करते हैं। कभी भी पेट से संबंधित कभी भी कोई बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी शारीरिक रूप से। ये आपने देखा ये नौली चालन। सबसे पहले सन 2000 में मुझे मौका मिला सिंगापुर जाने का, फर्स्ट टाइम। मैंने वहाँ पर वस्त्र धोती और ये नौली क्रिया करके मैंने दिखाया। करीब करीब षटकर्म की सभी क्रियाओं को करके मैंने दिखाया था। बस वल्ली षटकर्मा के ऊपर सेमिनार था, उसमें मैंने दिखाया। तो जानते हैं वहाँ जब मैं नौली को चलाया तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि दिस इज़ वॉशिंग मशीन।
हमने कहा नहीं भाई ये वॉशिंग मशीन नहीं है। हमने उनको समझाया कि हमारे यहाँ क्लीनिंग प्रोसेस ऐसे ऐसे बता करके उनको समझाया, और तो बोले वो लोग नो नो जस्ट लाइक ए वॉशिंग मशीन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और ये इतनी जब बस धोती जब मैंने करके दिखाया और ये नौली को देखा, उसके बाद जो कंपनी की जो जिस संस्था ने ऑर्गेनाइज किया था उसकी जो मालकिन थी वो कोई मैडम थी, तो मैडलिन पो, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि गुरुजी क्या आप हमारे यहाँ पर योग सिखाएंगे। केवल ये नौली जो घुमाया था, केवल नौली घुमाने पर। तो हमने कहा इफ यू गिव अपॉर्चुनिटी सो आई विल शुड कम, मैं आऊँगा और सिखाऊंगा। और एक टोकन मनी दिया था मुझे। क्या दिया था? टोकन मनी। तो हम लोग जब विद्यार्थी हुआ करते थे तो हम लोगों ने उस समय समझा कि टोकन तो हम लोग जो साइकिल वाइकिल रखते हैं, गाड़ी साइकिल उसमें गाड़ी नहीं चलती थी, साइकिल चलती थी, तो साइकिल से हम लोग जाते थे तो साइकिल में हम लोग पढ़ते थे, तो टोकन देता था वो स्टैंड वाला, एक नंबर लिखा हुआ 5 नंबर 10 नंबर 25 नंबर 30 नंबर ऐसे करके तो दफ्ती का कागज पर बना करके दे देता था। तो हमने कहा अच्छा यहाँ टोकन मनी मिलता है क्या। अब वो छोटा सा लिफाफा था, लिफाफा भी बहुत छोटा था। टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, मतलब हम 15 दिन रहे 20 दिन रहे उसकी छोड़ दीजिए, तो मतलब उसका क्या टोकन मनी वो अलग से था। तो हमने कहा ये टोकन लोग इसीलिए दे रहे हैं कुछ विशेष प्रकार का होगा। छोटा सा लिफाफा था मैडम का। तो उस बाद में उसको खोला गया, कमरे में जब मैं गया तो खोला, उसको देखा होगा, और मुझे ये बताया गया कि ये जो पेट आपने हिलाया इसका टोकन मनी है उस सेमिनार में। तो उस टोकन मनी का जो रुपया था वो $1000 था, $1000। तो जब $1000 हमने को पूछा यह भारतीय रुपया में सिंगापुरियन मनी, मतलब वो सिंगापुर में जब कन्वर्ट हुआ तो 28,000 रुपया था सन 2000 में, 25 चल रहा है। तो मुझे ये लगा कि हमको तो लोग भारत में बनारस में लोग ऐसे ही कहते हैं, गांव घर के लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे सही होंगे बुजुर्ग, सही नाक में रस्सी डालता है, मुंह में डालता है। अब ना योग योगा हो गया है, पहले योग योगा नहीं था। ऐसे पढ़ने हम लोग एक पटाखा खाते थे पिताजी से, बेवकूफ कहीं के, ये क्या करता है, नीचे शीर्षासन करते थे, ये क्या करता है, नीचे ऊपर करता है। पिताजी भी हमारे अध्यापक थे, ऐसा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जब योग किया जाता था लोग यही सोचते थे कि ये सन्यासी हो जाएगा, घर का साधु हो जाएगा, ये लड़का भग जाएगा। हम लोगों ने सीखा भी अपने गुरुजनों से है, ऐसा नहीं कि खाली किताब से पढ़ने से नहीं आएगा ये। मसी कहा गई वह ना, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हमारी थीसिस PhD की 300 पेज में है, संस्कृत में है गुरु। हाँ, किसमें है? संस्कृत में। लोग बताते हैं ये फॉरनर क्या समझेंगे संस्कृत, क्या समझेंगे। ये फॉरनर जरूर इतना समझते हैं, जब मेरी संस्कृत जो टॉपिक जाती है शारीरिक मानसिक शक्ति विकास नैरुज्य हठयोगस्योपयोगिता, शारीरिक मानसिक शक्ति विकास नैरुज्य हठयोगस्योपयोगिता। जब यह जाता है, इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट जाता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हठ योगा, द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, वाह, तब ये फॉरनर पागल हो जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। कहते हैं गुरु जी आप वेरी गुड स्कॉलर रिसर्चर, तब लोग बुलाते हैं, ऐसे नहीं कोई बुलाता, कोई ऐसे नहीं बुलाता। और उसके बाद से साल भर उन्होंने, अच्छा दूसरा अपॉइंटमेंट वो टोकन मनी थी, दूसरा अपॉइंटमेंट ये था कि साल भर के लिए मैं वहाँ फिर यहाँ से लिव विदाउट पे लेकर के मैं गया। बेहतर काम नहीं करेंगे, नहीं लेंगे मजदूरी अपनी, मैं चल रहा हूँ। हमको तो लोग यहाँ आवारा समझते थे, हम कहा चलो सिंगापुर में चलो, कम से कम ये बताऊँगा तो मैं सिंगापुर से मैं रिटर्न हूँ। गांधी जी की किताब पढ़ा हुआ था आत्मकथा, कि गांधी जी वहाँ कप प्लेट धो करके इंग्लैंड में रह सकते हैं, तो हम तो सिंगापुर में, हमको तो यहाँ टोकन मनी मिली है और हमको तो यहाँ सिखाने के लिए सब अवसर मिल रहा है, चलो अपनी भारतीय विद्या को सिखाएंगे। और मिला, साल भर का रहा, लेकिन 8 महीने के बाद ही मैं वापस आने की प्लान बना लिया कि भाई हमको लगता है कि मैंने इंडिया को मिस किया। चावल दाल रोटी सब्जी खाने को नहीं मिलता था, हिंदी में कोई बोलने वाला नहीं मिलता था।
कितना अंग्रेजी बोलेंगे, कितना अंग्रेजी बोलेंगे, दिन भर अंग्रेजी बोलेंगे। अंग्रेजी का विद्यार्थी, संस्कृत के विद्यार्थी अंग्रेजी बोलना है, कितना बोलेंगे। तो मन घबरा गया, तो हम कहा भैया सब विद्यागम विचार ताते हैं, सूर सगुन पद गाओ, सब छोड़ करके भगो बनारस चलो, इंडिया चलो, आई वांट टू गो बैक इंडिया। जस्ट मैं चला आया। उसके बाद से फिर सिंगापुर का उसके बाद फिर रशिया से लोग आना शुरू किए, क्योंकि जब फूल हो जाता है ना, जब फूल में सुगंध आ जाएगा तो कांटों के बीच में भी लोग उसको तोड़ लेंगे और उसको तोड़ करके लोग सुगंध लेते हैं। तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको वस्त्र धोती क्रिया। वस्त्र धोती क्रिया जिसके बारे में इसकी तकनीकी के बारे में मैंने बता दिया है। अब मैं इसको कैसे करते हैं, बड़ा प्रसन्नता के साथ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे 10 मिनट से ज़्यादा समय कदापि न होने पर। आपको 5 ही मिनट बल्कि समझिए, 5 मिनट में खाइए, 5 मिनट में निकाल दीजिए। आजकल उसी का कंपटीशन हो, योगा कंपटीशन होता है, तो योगा कंपटीशन में जो है 5 मिनट के अंदर ही इन एंड आउट, वो क्रिया का लाभ नहीं देना, उनको इन एंड आउट दिखा देना है, क्योंकि कोई विद्यार्थी का जब फंस जाएगा तो लेने का देनी पड़ जाएगा। अब कभी भी वस्त्र धोती यदि आप निकाल रहे हैं, निकालने में यदि ऐसा महसूस हो गया कि जरा भी कपड़ा टाइट पकड़ रहा है भीतर में, तो जबरदस्ती नहीं करें। उसी के लिए कहा गया कुंजल क्रिया का अभ्यास अच्छा होगा तो तुरंत इमीडिएटली यू टेक द मोर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पूरा पानी खूब पीजिए, खूब पीजिए पानी को, इतना पीजिए पानी को कि जैसे लगे कि पेट फट जाएगा। तब वो कपड़ा जो कहीं आंतों में कहीं फंसा है, मलमल का कपड़ा है, कहीं फंस गया, तो वो कपड़ा धीरे से अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा, फैल जाएगा। देखिए फैल जाएगा, ये सकड़ी हुई है, ठंडक के कारण सिकुड़ी हुई है। अब इसको जब गर्मी मिली त्वचा में तो हमने फैलाया, तो पानी को जो यहाँ पानी पाएगा वो कपड़ा वस्त्र धोती का, तो वो कपड़ा एकदम फैल जाएगा। जब वो फैल जाएगा तो आराम से निकालिए, निकल जाएगा। नहीं तो फिर नीम हकीम खतरे जाएँ, डॉक्टर साहब के पास जाइए और डॉक्टर साहब आपको ऑपरेशन करेंगे, सिवा उसके कोई निकालने का रास्ता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि देखा देखी ना। और इसके पहले कुंजल का अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए, तब वस्त्र धोती का अभ्यास करें। वस्त्र धोती का अभ्यास तभी करें जब कुंजल हो। ये नहीं कि कपड़ा हम विद्यार्थियों को यहाँ सिखाए हैं तो विद्यार्थी खा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उसी को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बचा रहे हैं, टाइम लेने का देरी हो जाता है। तो आइए वस्त्र धोती का हम देखते हैं अभ्यास के। Vamos poner local. Он будет глотать. Да. Он будет глотать? Да. Нет, нет. Глотать, да. देखिए ये वस्त्र धोती का कपड़ा है, जो मैंने बताया कि दोनों तरफ से हल्की सी सिलाई कर लेते हैं, हल्की सी सिलाई कर लेते हैं ताकि वो धागे जो हैं पेट में फंसने ना पाए। ठीक है, और इसको प्रसन्नता के साथ वैसे जैसे आप खाना खाते हैं वैसे खाएंगे, दांत नहीं लगाएंगे, केवल ओठों से उसको निगलना होता है धीरे धीरे।
Колойода. Добрий читатель. Це вона була вкусна. Она не хватает, она ее задерживалась. Нам такого еще не показывали. Нам такого еще не показывали. Думаю, от просмотра этого видео может быть стать плохо. नमक डालें पर इसको नमक डाल के मत खाइएगा। Хотя она того этого видит. Какого-то характеристика было бы крутое. Это она вышла. А вот слушай, сколько шумов съела. Только картинка как раз там сзади показывает, как это было. А он даже знал, что мы в шоке. Это было 16 минут. Сколько мне это есть? 3 минуты, товарищ. 3 минуты. Надо свой такой. Нормально. Прикольно сказано, да. Да. बस इतना मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। Давайте продолжать. Как бы она высовывается. यदि इस कपड़े को आप लोग करेंगे तो ये कपड़ा आपका हाथ में नहीं आ पाएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि इतना शेषमा है, इसमें चिकनाई है, कफ है कि ये आपके हाथ में ये कपड़ा ऐसे आएगा ही नहीं, सरक जाएगा। इसको जब भी करेंगे तो वस्त्र धोती के पहले कपड़े को आप अच्छी तरह से 5 मिनट खूब अच्छी तरह से पानी में खौलाइए। खौलाने के बाद ही उसको ग्रहण करेंगे। और इतना ज़्यादा आप लोगों से नहीं होगा। पहले
एक एक बित्ते का ग्रहण करें, 2 बित्ता, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और समय ड्यूरेशन पीरियड ज़्यादा उसमें समय नहीं देंगे। आपने देखा कितने फास्ट तरीके से इसको खाते जाते हैं। ठंडक होने के कारण थोड़ा सा, और इसमें नमक मिला हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि ये बस धोती का कपड़ा डब्बे में जो रखा हुआ है, हमने पूछा गर्म है, खौलाया हुआ है, हाँ रखा हुआ है, लेकिन इसमें नमक मिला हुआ, नमक पानी नहीं, सादा पानी। अब आप कहेंगे नमक पानी का क्या कारण होगा, उसका कुछ दूसरा बीमारी हो जाएगी। बीमारी क्या होगी, जो नमक पानी जो नमक इसके साथ जा रहा है, ज़्यादा नमक खाने से शरीर में जब हमारा आमाशय में जब नमक जाएगा तो हमें, आप बैठे हैं क्रिया करने, पता चला कि आपको शौच आदि भी महसूस हो गया, भाई नमक तो काटेगा ना। इसी को लेकर देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। ये मैं बिना लेबोरेटरी में, बिना अपने ऑपरेशन रूम में गए, मैंने अपना बिना टेस्ट किए, मैंने बिलीव किया और मैंने ही मान लिया। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपनी सावधानी, चूँकि मेरा कमांड है, हमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। हमें महसूस होगी तो हम उसकी कुछ दूसरी क्रिया कर लेंगे, उसका काट पहले बताया विषम विशस्य औषधि, तो ऐसा नहीं करेंगे देखा देखी बस। और निकालने के बाद ये आपका हाथ में नहीं आएगा, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा 2-2 हाथ, 1-1 हाथ, 2-2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। बात नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन, एकाग्रता हमारा बिल्कुल इस क्रिया के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि क्रिया कर रहे हैं इधर और ताक रहे हैं उधर, बात भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हम बोलते रहते हैं, ये हमारा अपना कमांड, जैसे चाहे वैसे मैं करता हूँ, लेकिन सावधानी हटी घटना घटी लिखा रहता है, बहुत सरल भाषा में लिखा रहता है, तो ऐसा नहीं करना। अब हम आप लोगों को यदि कोई प्रश्न पूछना हो, इससे जो मैंने दिखाया उसमें यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकते हैं, किसी को भी। हम में से किसी को ऐसा समझना है कि इसको करने में क्या सावधानी, कैसे ग्रसना है, उस टेक्निक को पूछना है, विधि को पूछना है। समझ में जो ना आया हो वो बात आप समझने के लिए गुरु जी से प्रश्न रूप में पूछ सकते हैं। नहीं ओके, तो आप सभी लोग कभी गुरुदेव हाँ अंदर हत्या रीत वगैरह हाँ तो अच्छा ठीक है, कोई जब कभी फंस जाए, जैसे मैंने पहले बताया ना, ये क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर, पहले कुंजल का अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए। कुंजल का देखिए, कभी बता देंगे, या हमारे सत्यनारायण जी बड़े अच्छा अभ्यासी भी हैं, करते हैं। तो कुंजल के लिए सुबह में प्रातः में उठिए, शौच आदि से निवृत्त हो जाए। तो अब आपको यहाँ पे करना है सबके सामने, तो ये नाखून जो हमारे दाहिने हाथ से जैसे खाना खाते हैं, दोनों हाथ, ये 2 नाखून जो हैं कटे होने चाहिए। ये नाखून आजकल लोग फैशन बढ़ा के रखते हैं नाखून को, तो वैसा नहीं, गंदगी मत रखिए, इसको काटा हुआ होना चाहिए। तो ये कटा हुआ हो, सुबह में नित्य क्रिया से निवृत्त होइए, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद फिर अपना खूब अच्छी तरह से पानी को पिए, 2 गिलास, 4 गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास, 10 गिलास, 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, जितना आप अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल स्टेबल। अब पानी जो पिएंगे, ऐसा नहीं कि हम लेट करके पानी पिएंगे या बात करते हुए एक एक सिप करके पानी पी रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। पानी पीने का तरीका है, हम बैठते हैं कागासन में, बताया गया होगा कागासन, ये कागासन है। ये जब कागासन में बैठते हैं और यहाँ तुरंत अपना पानी लिए रहते हैं, गर्म पानी, लुक वार्म और साल्टी वाटर, उसमें गर्म पानी, हल्का नमक डाला हुआ वो लेते हैं, तुरंत डब्बे से डालते जाइए, तुरंत अब गिलास को लगाए रखिए मुंह पर और लगाए रखिए, पानी हमेशा देते रहिए, पीते जाइए, इसी आसन में बैठ करके। आप कहेंगे ऐसे भी आप बैठ सकते हैं, तो आपके कहने से तो कोई चलेगा नहीं, क्योंकि शरीर का निर्माण आपने किया नहीं है, कुछ बनाया नहीं है, बिगाड़ने का काम आप कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। मनुष्य ही सबसे बड़ा, देखिए कभी भी गाय का, बंदर का, सर्प का,
किसी भी जानवर का कोई डॉक्टर है? बताइए। आप कह सकते हैं कि एनिमल डॉक्टर होता है गुरुजी? उस एनिमल को होता है जिस एनिमल को मैंने पाल करके मैंने बांधा है, यानी हमारी बुद्धि ने बांध दिया, गाय को बांध दिया आपने, तो बीमार हो गया। लेकिन जो प्राकृतिक वातावरण में, जो नेचुरल वातावरण में रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं है। बंदर अपनी बीमारी ठीक कर लेता है, हाथी अपनी बीमारी ठीक कर लेती है, गधा अपनी बीमारी ठीक कर लेता है, कुत्ता अपनी बीमारी, हाँ कुत्ते को पाल के रखते हैं, पेट एनिमल बता दिया उसको। वाह, अपना स्वार्थ, हमारा काम करे ये कुत्ता, और ये तो बिल्कुल हमारे में रहे, हमारा घर की रखवाली करे, हमारा देखभाल करे, तो उसके लिए आपने बांध के रखा है। तो आइए, अब डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, डॉग एनिमल डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, 5 साल इसी एनाटॉमी को पढ़ा है उन्होंने, उसका एडॉप्ट करेंगे। तो ठीक ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ खड़े होकर खाना खाना वर्जित किया है। और बफे सिस्टम में, उसको हम बफे नहीं कहते, हम उसको बुफेलो सिस्टम कहते हैं। हाँ, 10 गाय के बुफेलो सिस्टम, सो मतलब वो हमारे लिए नहीं है, हमारी संस्कृति के लायक नहीं है, विदेशों के लिए होगा। हमसे लोगों ने कहा कि हमको खाना नहीं खाने आया, वो स्टिक से खाना नहीं खाने आया, सबसे सिंगापुर में स्टिक से, वहाँ लोग चम्मच से नहीं खाते हैं, स्टिक से खाते हैं। वाह, छड़ी से, छोटी छोटी पतली पतली छड़ी होती तो उसी स्टिक से खाते हैं। तो हमको खाने नहीं, हम कहते कैसे खाएं। उस समय दाढ़ी वाड़ी भी बड़ा काला वाला, बड़ा बड़ा लंबा लंबा दाढ़ी बाल दोनों था, और चकाचक अपना सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था। हम कहते हमारा कपड़े सब गंदा हो जाएगा ये सब। अच्छा, खा रहे थे वो सब, नूडल खा रहे थे, बाउल्स में रखा हुआ। कहा मास्टर प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। हमने कहा हम क्या स्टार्ट करें, हम पहले विचार कर रहे हैं कि फिर हम स्टार्ट कैसे करें, समस्या यहाँ है। और तुम लोग स्टार्ट करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी करिए मास्टर प्लीज स्टार्ट। तो हमने कहा मास्टर तो देख रहा, अभी विचार किया, हमने कहा बड़ा गड़बड़ से बड़ा काम दिखाया। हमने कहा क्या मैं अपना हाथ धो सकता हूँ? टेबल पर बैठे बैठे हमने कहा कि अरे क्या मैं अपना हाथ धो सकता हूँ? तो उन लोगों ने कहा यस यस। तुरंत उसने निकाला अपना बैग, खोला। जो आज तो हम लोग विदेशियों का बैग पीछे रखा कि हम लोग भी चलते हैं, चलाते हैं ना, ये पारेन से आया, हमारे यहाँ का बैग नहीं है ये, हमारे यहाँ का झोला है। झोला है सबसे बेस्ट, हमारा झोला मेरा रहता है, हमेशा रहता है, आज नहीं लेकर आया हूँ। तो वो झोला है तो बैग में, तो उसने तुरंत अपने बैग से तुरंत अपना खोला, खट दे खोला। लेकिन उनकी ट्रेनिंग है, इनको विदेश में रहना है ना, पानी में गंदगी थोड़ी ऐसे गिराएंगे पानी में। हाँ, तो तुरंत उन्होंने ऐसे लिया और लेकर फिर तुरंत खोल कर हमको दे दिया एक भींगा हुआ कागज़, और निकाला, देखा बड़ा खुशबू महक रहा था उसमें से, और देखा हमारा हाथ सब भींग गया। कागज़ से मैंने पूछा, बेटी पेपर था। उनका बाबू फर्स्ट टाइम गए थे भाई, हमारी भारतीय संस्कृति के हम लोग आदमी थे। तो देखा वहाँ कोई मिला ही नहीं। हम देखा अरे बड़ा अच्छा, तो हाथ पूरा धुला गया, बिना पानी का हाथ धुला गया। जब पानी का हाथ धुला गया तो हमने कहा, फिर भी विचार किया कि ये लंबा लंबा भोजन है, कैसे खाएं? संस्कृत का आदमी। तो दुकान देखा तो उसमें लिखा हुआ था, तो हमको गुरु जी का एक सूत्र याद आ गया, दीर्घ सूत्री विनश्यति। संस्कृत जान जाएंगे, सारा चीज जान आ जाएगा, एवरीथिंग। इस प्लानेट पर जो कुछ भी ज्ञान है सब संस्कृत विद्या में हमारे निहित है। तो उसमें हमको आ गया कि दीर्घ सूत्री विनश्यति। हमने कहा अब ये लंबा भोजन तो बड़ा विनाश का कारण बनेगा, अब इसकी समस्या कैसे दूर करें? तो हमने कहा अच्छा कहना। तब हमने उन लोगों को बोला कि क्या मैं एक चम्मच, 2 चम्मच मिल जाएगा? चम्मच 2 चम्मच से लगाते हैं, सहारा लगने देखते हैं। तो नहीं तो बस अब नहीं है, हाँ हाँ, तो बस इसको आगे बस 2 अच्छा, बस मैं छोड़ता हूँ। तो उसमें जो है तो हाँ, तो उस पर तो हमने कहा तो 2 चम्मच आ गया, कांटा वाला चम्मच और एक ऐसे चम्मच है। हमने कहा इसमें भी गिर जाएगा, कांटे वाले चम्मच में भी गिरेगा, दिमाग लगाया हमारा सब कपड़ा खराब हो जाएगा, कैसे खाएं? तो फिर मैंने उसको लिया। हमने कहा अच्छा। हमने कहा क्या मेरे मित्र, माय डिवाइन सोल, कैन आई टेक द नेचुरल स्पून? दिमाग काम कर गया, क्या मैं कर सकते हो? तो हमने कहा नो, गॉड गिव टू मी 5 स्पून, गॉड गिव टू मी 5 स्पून, 1 2 3 4 5। वाई यू आर कंसंट्रेट ओनली 2 स्पून? तुम 2 छड़ी से खा रहे हो, स्टिक से खा रहे हो, या 2 चम्मच से खा रहे हो? वाई?
हमारे ईश्वर ने हमको दिया है 500 और देखो ये कितना मुलायम भी दिया है, स्पंजेबल है। यानी बड़ा लंबा लेना हो, मजे का गोला लेना हो, मजे का आहार लेना हो, बड़ा भारी मुंह हो, तो अपने अकॉर्डिंग टू अपने आप ले लीजिए। और यदि कम करना दिखे 2 ही 3 उंगली से उठा लीजिए उसको, 2 ही उंगली से उठा लीजिए, 1 उंगली से भी उठा के चिटकी कहा गया, देखिए चिटकी हमारे यहाँ, चिटकी से उठाइए और खा लीजिए, काम खत्म। तो मैंने कहा उसको, जो उनका जो नूडल था दीर्घ भोजन, तो उसको मैंने ऐसे ही दबाया और गुड़ की तरह था ऐसे दबा के पूरा पानी उनका उसी में कटोरे में ही गाड़ दिया और गाड़ के अपने हिसाब से अपना खाने लगा। सब लोग तैयार हो गए। तो कहने का मतलब ये, तो उन लोगों ने कहा कि बाद में कि गुरुजी इसको, इस जो छड़ी है, जो स्टिक है, इस छड़ी को आप अपने बैग में रख लीजिए आफ्टर योर लंच, देन यू टेक एंड यू गो इन योर रूम, अपने रूम में जा करके इसमें प्रैक्टिस करिएगा। तो हमने कहा तुहार लोग का कौन प्रैक्टिस हम करब भैया, हम अपन विद्या सिखावा बदे आली, तुहार विद्या सिखाए बदे नहीं आली। 7 घंटा जहाज में पेशाब करने में बड़ी दिक्कत, शौचालय के लिए बड़ी दिक्कत। वहाँ गया तो देखा बड़ी समस्या खराब थी, तो हमने जो 200 ml का पानी मिला तो पानी हमको अपने कुर्ता में रखना पड़ा। 200 ml का पानी भी हम लोग बिना कागज वाले, हम लोग कागज वाले तो है नहीं, हमारा बिना हाथ, हर जगह हम देखिए, हर जगह हस्त प्रक्षालनम, हस्त प्रक्षालनम, हर जगह हम हाथ धोते रहते हैं। ये बीमारी मान लीजिए या क्या मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, हमेशा आप सफाई पर ध्यान देते हैं, हस्त प्रक्षालनम। और वहाँ सब व्यवस्था गड़बड़ सब बस हुआ, कागज से लोग पोत पाल के अपना काम चला रहे हैं। इसीलिए विदेश जाने के लिए मना भी कहा जाता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में मना किया है, वर्जित किया कि समुद्र का लंघन मत करिए। खैर, तो हमने कहा ओके, तो हमने विचार आया कमरे में आकर के, हमने कहा कि हम इनका सिखाने आए हैं कि हम इनका सीखने आए हैं। हम अपना सिखाने के लिए, देखिए योग विद्या ने मुझे भेजा था। हम अपनी जब बीएड करते थे तो उस पर लिखा हुआ था मोनो में, हर जगह मोनो में, आपके यहाँ भी मोनो में जो ऐसे बनी सरस्वती है, उन मोनो में कुछ लिखा, मोनो ही मेन है, वही समझ जाएगा, पूरे यूनिवर्सिटी को समझ जाइएगा। तो उस समय हमारे हरिश्चंद्र कॉलेज का मोनो है सा विद्याया विमुक्तये। उस समय बीएड के नशा में बीएड की डिग्री ले लिया, पता नहीं कैसे डिग्री मिल गई, भगवान जानता, डिग्री मिल गई, पता नहीं चला उसका। लेकिन जब मैं पाश्चात्य देश में गया, सिंगापुर में जब मैं गया, तब मुझे समझ में आया, करी देखो 87 मैंने बीएड किया था और उसमें तो लिखा था, उसमें जो सर्टिफिकेट भी मिला उसमें भी लिखा हुआ है कि सा विद्या या विमुक्तये। अब इस विद्या का कौन बंटवारा करेगा? और इस विद्या के कदरदार गुण ना हेराने, गुण ना हेराने, गुण गाहक हेराने हैं। गुण के गाहक हेराया हुआ है, वो गुण का गाहक मिल गया सिंगापुर में। एक बार उसने बुला लिया हमको, एक बार देख लिया, उसने बता के टोकन मनी भी दे दिया और मजे का पैसा मिला। और उसके बाद मशीन की तरह हमने चलाया, तो लोग कहते हैं क्या कपड़ा खाते हैं, नाक में रस्सी डालते हैं, बड़ा उलपटांग काम करते रहते हैं, क्या करते हैं यार पांडे, यहाँ लोग ऐसे बोल देते थे। खैर आइए, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ पर सभी लोग मेरुदंड को सीधा रखें, मेरुदंड सीधा रखिए प्लीज। My dear divine soul, please sit erect, your spine and your head keep on single line. Eyes should be closed. आंखें बंद हो। Now we chant Om. Om have several meaning. One of them welcome to the God. Om 3 बार हम लोग ओमकार नाद का अभ्यास करेंगे प्रसन्नता के साथ, जस्ट एक साथ। साथ ही साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। अब अपनी आंखें खोलें, अपने दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रगड़िए, जैसे रबिंग एंड पामिंग कर लीजिए 2-3 बार आंखों पर। अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर से फेरते हुए अपने शरीर के ऊपर से फेरते हुए नीचे की तरफ लाइए। यौगिक ऊर्जा को अपने स्थूल शरीर में प्रवाहित कराएं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब आप लोग यहाँ से जाएंगे अपना कुंजल क्रिया के लिए। जैसा मैंने बताया कि नाखून कटे हुए हों और हल्का गरम लुक वार्म सॉल्टी वाटर नमकीन पानी को ही पिएंगे, और पी करके उसको इतना पिएंगे जितना कि आप पीते समय आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वैसे नहीं, कागासन में बैठ के पिएंगे। और पीने के बाद अपने बाएं हाथ को अपने पेट के नाभि पर रखेंगे और 2 अंगुलियों को, ये 2 जो नाखून कटे हुए भाग मैंने बताया कि कटा हुआ होना चाहिए, उसको यहाँ पर पानी पीने के बाद अपनी छोटी जिह्वा के पास भीतर में ले जाएंगे। छोटी जिह्वा पर रब करेंगे, उसको रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे। जब घर्षण करेंगे तो वमिटिंग की भावना, उल्टी की भावना अपने आप स्वाभाविक रूप से होगी। और यहाँ जो आपको है तो अपने हाथ को नीचे कर दीजिए, पूरा उल्टी कर दीजिए। फिर उसको करिए उसी समय। ऐसा नहीं कि उसको फिर 2 मिनट बताइए कि हम बहुत बड़े वीर हो गए, ऐसा नहीं। बात करने लगे, कंसंट्रेशन आपका भंग हो गया, नहीं। तो तुरंत उसी समय इमीडिएटली अगेन पुनः उसको बार फिर उसको रबिंग करिए। फिर अपने हाथ को उल्टी हो रही बाहर निकालिए। फिर करते हो सकता है पीला तीक्ष्ण पदार्थ जो रात में कुछ गड़बड़ सड़बड़ भोजन किया होगा तो वो सब जो पचा नहीं भी होगा तो वो पित्त के रूप में निकलता है, पित्त तो वो निकलेगा। अंतिम तक करते जाइए, खूब अच्छी तरह देख लीजिए। जब कई बार करने के बाद उल्टी नहीं हो रही है तब आप समझ लीजिए कि आपका कुंजल क्रिया सही हो गया। अच्छा, वो नमकीन पानी होता है, नमक पानी, उससे हो सकता है कि 1-2 बार आपको यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, स्वाभाविक है, प्रक्रिया है, वो निकलना है, पानी को निकलना। पानी हमेशा तरलता नीचे की तरफ बहता है तो निकलेगा। हो सकता है कि वो नमक पानी और गर्म पानी दोनों होने के कारण आपको 1-2 बार, या शौच पेट साफ ना हुआ हो तो हो सकता है कि 1-2 बार आपको एक्स्ट्रा 1 घंटे आधे घंटे में आपको पानी धीरे धीरे वो नमक जो है काटता है, तो धीरे धीरे वो नमकीन पानी और गर्म पानी से हो सकता है बचा हुआ शौच भी हो सकता है पूरा हो जाए आपका, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और प्रोफेसर एस के डिग्री जी को मैं नमन करता हूँ। और मुझे ये मौका मिलता है कभी कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने का, तो मैं तो अपने उसी समय का, मैं 1987 का B.Ed का योग का विद्यार्थी, मैं योग डिप्लोमा फेल, 1987 का BHU का योग डिप्लोमा फेल, और 87 के बाद 88 में पास। मैं आप लोगों के सामने ये सत्संग करने के लिए मैं उपस्थित होता हूँ। बड़ा आनंद आता है आप लोगों को जब देखता हूँ तो मेरा विद्यार्थी जीवन जाग जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। धन्यवाद सर। आप लोग कल जिस तरह टीम में थे उसी तरह टीम बना लें। काफ़ी